तो भैया आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? तो हमारा आज ही एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 2 13 अक्टूबर को पेपर हुआ था। उसके आंसर की आज आ गई है। ठीक है, हमारे पास 70 क्वेश्चन थे जिसमें भाई केवल 15 क्वेश्चन ऐसे मिले जो करवाने लायक हैं और कई काफी अच्छे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो सारे के सारे करते हैं। तो अब शुरू करते हैं, उसके बाद और सारी बातें करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन था ये गलत हमारा दे रखा था। ठीक है, इसमें क्या दे रखा था तो एक बार देखिए आप, सेटिंग थी वो इस तरह कर रखे थे, जबकि ये हमारा था 7 के पावर -8 गुणा में 11 के पावर -8 गुणा में 13 के पावर -8, है ना, इस तरह लिखना था, जबकि फॉर्मेटिंग इस तरह थी। ठीक है, तो इसके कारण ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लगा सकते हो। तो आपको पता है ये नीचे आ जाएगा, तो 1/7 के पावर 8 गुणा में 1/11 के पावर 8 गुणा में 1 के पावर बटे में 11 के पावर 8। अब देखो पावर बराबर है और बेस अलग अलग है तो गुणा हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, इसी की तरह एक और क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन भी रॉन्ग आया हुआ था। ठीक है, इसमें y की पावर ये 3 आना था। ठीक है, बच्चे समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी ये रॉन्ग था। ठीक है, एक ये थोड़ा क्वेश्चन ये भी थोड़ा हा, देखो ये इस तरह के साइन थे, आप बताना आपके में थे या नहीं थे। एक ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी इसी तरह आना था, 24 के पावर -3 गुणा 15 के पावर -3 गुणा 17 के पावर -3। ठीक है, तो 1 में अब क्या है, गुणा होनी थी बस। ठीक है, तो लास्ट में 0 आना था, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, तो आप समझ के होगे। ठीक है, तो पहले 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कर रखा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला है। कह रखा है एक बस डिपोट है, तो बस है वे हर 8 मिनट के बाद बस निकलती है। तो एक स्ट्रेट रोड पे वो क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, इस तरह। ठीक है, इसमें क्या रखा है कि जो स्पीड है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, डिपोट अलोंग द सेम रोड मीट द बसेज एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 8 मिनट। क्या कर रखा है, जैसे एक बस यहाँ पे है, ठीक है, एक बस यहाँ पे है, एक ट्रेवलर है जो 6 मिनट के रेगुलर इंटरवल पर, मतलब जो पहले और इसके बीच में उसको मिलने में 6 मिनट लगे, किसको, ट्रेवलर को। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन आसान है। तो डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो रिलेटिव तो बसेस की तो सेम है, कितनी, 24, है ना। अब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है कि ट्रेवल इस तरफ है अरे बसेस इस तरफ, तो जुड़ जाएगी हमने एक्स माने इक्वल टू टाइम। टाइम कितना, 6 मिनट, इसको घंटे में बदलेंगे, बटे में से 8। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे, तो 8 मिनट में ये कितना ट्रेवल करेंगे, तो 24 गुणा में 24 से 8 मिनट का, हमें 8 मिनट का निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी की जगह हम क्या लिख देंगे, तो डी की जगह हम लिख देंगे 24 गुणा में 8 बटे में 60। ठीक है, बटे में 24 गुणा में एक्स, और ये 6 बटे में 60। ठीक है, ये गया, तो ये 10 उस तरफ आ जाएगा, तो गुणा में 10, ये भी 0 गया, 6 चौक, तो 8 चौके 32, तो 32 इज इक्वल टू 24 गुणा में एक्स, तो एक्स कितना आ गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कर दोगे सभी। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी वही है, या आपने खुद करना है। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे हमारा प्रॉफिट लॉस का क्या कर रखा है। देखो ये क्वेश्चन DSSB में भी आया था, वहाँ पे भी मैंने करवाया था, उसके अलावा यूजी में भी आया था, वहाँ पे भी करवाया था। कोई अलग क्वेश्चन नहीं आए हैं, पेपर बहुत आसान था, लेकिन उसी में 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लगा कि आपको करवाने चाहिए। आपके आगे SSC DSSB और रेलवे के ग्रुप डी का एग्जाम होगा, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। CGL मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ अलग तो पूछा नहीं जा रहा। ठीक है, क्या रखा है कि 10% का डिस्काउंट, और अगर 4 वस्तुएं फ्री मिलती है आपको जब 15 खरीदते हो, और 35% का लाभ होता है, तो बताइए कि जो मार्क प्राइस है वो कितना ज्यादा है सिप्पी से। तो आप सिप्पी या पे एसपी या पे एमपी लिख लीजिए। सिप्पी मानिए 100, ठीक है, तो लाभ होता है 35 का, तो 135। ठीक है, अब मार्क प्राइस पर जाना है। ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस गुणा में 100 बटे में 100 माइनस में डिस्काउंट, अगर 10 का डिस्काउंट है तो 90 गुणा में। अब जब ये चीज होती है ना कि 4 वस्तुएं खरीदते हैं 15 पर,
तो इसका डिस्काउंट कैसा निकालते हैं, जितनी फ्री बटे में 15 जमा में 4, इस तरह। तो टोटल तो 19 हो गई, तो 19 में तो 4 गया 15, ठीक है। तो इस तरह कर देंगे। अब देखो 15 निम्मा 135, ठीक है, 9 से ये गया और ये 0 गया, तो 190 आ गया हमारा। मार्क प्राइस कितना आ गया 190। तो ये कितना ज्यादा है 90%, तो 90% हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्या रखा है, एक शेयर में जो 50% गुड है वे 45% के प्रॉफिट पे, 30% है वे 27% के प्रॉफिट पे, और जो बची हुई रहेगी उसको 43% के लॉस पर बेचते हैं। तो आप बताइए एक्स की वैल्यू। तो 50%, आप 50 ही मान लो कि 50 वस्तुओं को 45% के लाभ पर बेचते हैं। बची हुई, बच गई कितनी 50, 50 का 30, तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो 15 को हम कितने पे बेचते हैं 27% के लाभ पे। तो अब कितना रहेगा 35, 35 को हम किस पे बेचते हैं 43% के लॉस पर, ठीक है। तो अब निकालिए, देखो अब 50 15 और ये है ना, इसका रेशियो ले लो। तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 450, जो हमें 81, माइनस में 7 21 2 7 चुके 28 और 2 30, ठीक है। अब 300 यहाँ से गया तो आ गया हमारा 220, ठीक है। तो 220 इसमें से घटाओगे आप, तो हमारा आ गया 0, ये 3, ये 2 बटे में ये कितना है 20। तो बटे में 20 करेंगे तो 23 बटे में 2, 11.5 हमारा आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। अब वेटेड एवरेज निकालना है, तो काफी खतरनाक दे रखा है, और वैसे भी अगर आप अलग भी करोगे तो भी बड़ा पड़ेगा, लेकिन देखो ऑप्शन भी पास में है। तो इसका फार्मूला क्या होता है वेटेड एवरेज का, हमारा आईबी में भी आया था, ठीक है, क्योंकि आईबी भी टीसीएस करवाने लग रही है। तो इसमें कुछ नहीं होता हमारे, ये देखो ये है नंबर्स मतलब एक्स आई, और ये है वेट मतलब वेट है डब्ल्यू आई। तो सम ऑफ एक्स आई डब्ल्यू आई का गुणा बटे में सम ऑफ डब्ल्यू आई, ठीक है। तो अब गुणा कर देंगे, तो 17 गुणा में 38 है ना, अगर 30 होता तो 510 है ना। अब इसमें से अगर 20 घटाओगे तो 490, तो 493, ठीक है। जमा में 12 गुणा में 87, 12 सत्ते 84, 8 12 अट्ठे 96, 96 और 8 104, ठीक है। जमा में इसी तरह 15 है ना, 15 दूनी 30, 300 आ गया, 15 ते 45, तो 345 आ गया हमारा। इसी तरह देखो 45 और ये 26, ठीक है। तो अगर 45 तो 90 गुणा में 13, 13 निम्न 117, तो 117 0, ठीक है। जमा में अब ये देखो 18 एकम 18, 1 18 दूनी 36, ना ये तो 18 आ गया ना, 18 दूनी 36 54, ये आ गया बटे में। ये जोड़ करना, हमें क्या करना है जोड़, ठीक है, बटे में डब्ल्यू आई इसका जोड़, ठीक है। तो 9 और 9 और 7 16, ये 21, 27 और 8 35, तो 3 4 6 7 7 15 और ये 17, ठीक है। आ गया। तो अब आगे जोड़ करेंगे, तो 8 5 13, 4 17, 17 और 20, तो 2 3, ये 10 14, 14 और ये 18, 18 और 9 27, ठीक है। तो 2, तो 2 56, 56 57, 57 और ये 67, 67 ये 70 है ना, 70 ये 80 और ये 84 बटे में 175, ठीक है। तो 17 पंजे 85 है ना, लगभग 50 के लगभग आएगा। तो ये तो बड़ा हो जाएगा, यही हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। तो अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्या रखा है एवरेज वाला, कि 80 स्टूडेंट है एक हॉस्टल में, जिस में अगर 30 बच्चे ज्यादा आ जाते हैं तो डेली एक्सपेंस कितना बढ़ जाता है 260 रुपए बढ़ जाता है। क्या रखा है एवरेज एक्सपेंडिचर है पर हेड वो डिमिनिश हो जाता है 10 रुपए, ठीक है। तो एवरेज डेली एक्सपेंडिचर बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने माना कि एक्स था डेली, तो खर्चा हमारा होता था 80x, लेकिन अगर 30 बच्चे आ गए तो एक हो गया 110, ठीक है। लेकिन एक्सपेंडिचर पर हेड 10 घट गया, तो x माइनस में 10, तो माइनस का ये दे रखा हमें 260, बस ये था।
ठीक है, यहाँ से अब सोल्व करो तो ये आ गया हमारा 30x, है ना, और ये माइनस है कितना 1100, तो उस तरफ जाकर जुड़ जाएगा 0 0 और 1, ठीक है, जुड़ गया तो 6 ये 1300 आ गया, 0 तो 0 गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमारा क्या रखा है, मेस का मूल दैनिक मतलब ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर बताओ, तो कितना था 80x था, तो बटे में 3 है ना, गुणा में 8 कर देंगे, गुणा में 8 नहीं, गुणा में 80, है ना। तो अब देखिए हमें क्या रखा है निकटतम दाई, तो क्या करेंगे, काफी गैप है, ठीक है, काफी गैप है, तो 3 से कटते हो, 3 चौक 12, है ना, 3 पंजे 15, 15 मानो तो गुणा में 80, तो देखो 45 दूनी 90, 9 दूनी 18 दूनी 36, है ना, तो 3600 के लगभग आएगा हमारा, ठीक है, कितना आएगा 3600 के लगभग आएगा, ठीक है, तो 3600 के लगभग आएगा, तो 3630 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के ऊपर बहुत ही एक अच्छा सवाल है, देखो क्या दे रखा है, जैसे हमारा एल एम एन एक क्या हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया, जैसे इसके अंदर अगर हम बना देते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इस तरह, ठीक है, हमने माना एल एम एन, एल एम एन ओ इस तरह हो गया। अब क्या रखा है, जो एम का जो ये है ना आर्क, ये वाली आर्क है जो, ठीक है, वो कितना एंगल बनाती है, तो ये जो ये आर्क है, ये आर्क है, ये आर्क है यहाँ से लेके और यहाँ तक की, ये सारी, ये पूरी आर्क, ये वाली पूरी आर्क, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये एंगल बना रही है यहाँ पे कितना 102 डिग्री, ठीक है। अब क्या रखा है, जो टेंजेंट है ना एल और एन पे, ठीक है, जो ये टेंजेंट है देखो ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, ये जो हमारा टेंजेंट है देखो यहाँ से आएगा, ये थोड़ा हाँ अजीब हाँ बना है लेकिन आप समझ गए होगे, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ से आएगा लेकिन फिगर ये इस तरह बनी है, ठीक है, तो आपसे पूछ रखा है ये एंगल बताओ ये कितना होगा, तो अब समझो जो हमारा यहाँ पे इसके बीच में सेंटर भी होगा, तो सेंटर जो भी होगा, जैसे हमने सेंटर माना ओ, तो यहाँ से ये भी जाएगा तो ये 90 डिग्री बनाएगा इसके साथ, ये इसके साथ जाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा इसके साथ टेंजेंट के साथ, ठीक है, ये हमारी रेडियस होगी, ये दोनों बराबर हैं। अब अगर ये 102 है, ठीक है, ये कितना एंगल होगा, तो 180 में तक घटा देंगे, कितना आ गया 78, कितना आ गया 78, अगर ये 78 है ना, तो जो ये है एल ओ एन, ये हमारा सेंटर पे कितना बनाएगा, इसका दुगना, इसका दुगना कितना हो जाएगा 156, ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये 156 है, ये 90 90 180 है, तो ये क्या आ जाएगा 180 माइनस 156, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 24 डिग्री हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया, थोड़ी फिगर गलत बनी है लेकिन क्वेश्चन हमारा ऐसे ही होगा, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट मिक्सचर एलिगेशन का आसानी सवाल है, क्या रखा है कंटेनर ए में 30 लीटर है, तो ये कितना है 40 रुपए का है, तो ये आ गया हमारा 1200, बी में 50 है तो ये 2500, तो टोटल हमारा कितना आ गया 3700, ठीक है, 3700 बटे में कितना है 80, तो 80 कर देंगे, तो 370 बटे में 8, तो 8 चौके 32, ठीक है, तो 50, 8 6 48.20, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, इतने रुपए आ गया, ठीक है। क्या रखा है ए से कितना ज्यादा है, तो ए का कितना है 40, और जबकि एवरेज हमारा कितना आ गया 46.25, क्योंकि 80 तबाह करा है ना, ठीक है, तो कितना ज्यादा है 6.25, तो 6.25 मिश्रण का औसत लागत से कितना अधिक है, तो इतना अधिक है 6.25, ठीक है, सभी को समझ में आ गया। अब आप देख पा रहे होगे ये क्वेश्चन जिसमें कह रखा है एक्स अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई का क्यूब माइनस एक से, तो एक्स अगर 6 है तो 6 है बराबर, ये वाई कितना आ जाएगा 4 के पावर 3 64, तो 63, ठीक है, हमें एक्स निकालना है 8 के पावर 3, तो 511 आ गया हमारा, ठीक है, समझ में आ गया। तो
अब कितना आएगा हमारा, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6 गुणा में 63 बटे में 5 1 1, ठीक है 7 से कटता मिलेगा शायद ये, तो 7 6 42, 7 7 49, हाँ 7 से कट रहा है ये, 7 63, ये 7 2 7 49, 7 21, ठीक है तो 6 54 बटे में 73 हमारे x की वैल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन तो काफी बार आया है हमारे कांस्टेबल में। एवरेज का क्वेश्चन देख पा रहे हो, आसान है। एक व्यक्ति 13 घंटे में 3 की गति से दूरी तय करता है, तो कितनी करते हैं, 13 3 39 इतनी दूरी। 15 घंटे में 6 के उससे 15 6 90 इतना क्या रखा है, कुछ और दूरी तय करता है, ठीक है। तो तय की गई दूरी की ये औसत, तो ये तो डिस्टेंस है कि नीचे टाइम, टाइम 13 और 5 तो कितना आ गया 28, ठीक है। तो कितना आ गया ये 9 और 3 ये 12 बटे में 28, ठीक है। तो 5 पे चला जाएगा ये, ठीक है। 28 पंजे 140 होता है, 5 पे तो नहीं जाएगा, 4 पे जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो 4 सही, 17 बटे 28 हमारा आंसर। अब नंबर थ्योरी का आप नया क्वेश्चन देख पा रहे होगे। क्या रखा, रिमाइंडर है जब वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 12 15 20 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है, उस संख्या को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। और देखो 12 15 20 से भाग करने पर, तो 12 15 20 का जो एलसीएम आता है वो 4 से भाग होता है, तो ये गया, शेषफल 5 बचता है। अब 5 जो बचा हुआ है उसको 4 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना बच जाएगा, 1, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। मेंसुरेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो ये, तो भाई अब आप हमारा मेंसुरेशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहोगे। क्या रखा है कि 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु बेलन को पिघलाकर दो हमारे शंकु बना दिए जाते हैं, में डाला जाता है, और 3:4 के आयतन अनुपात वाले हैं। तो क्या रखा है, आधार के समतल सतह में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। गजब क्वेश्चन है, कैसे करेंगे समझो। पहले हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं, तो होता है हमारा पाई आर का स्क्वायर, तो 49 एच, एच कितना है 20, तो हमारा आ गया 980 पाई, ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब क्या रखा है, एक कोण जो बनाया जाता है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका 3/7, तो इसका 3/7, तो 7 एकम 7 7 चौके है ना, तो आ गया हमारा 420 पाई। तो यहाँ से एक कोण और बन जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर R1 का स्क्वेयर, एच, एच कितना हमारा 35, ठीक है, ये अब बन गया। दूसरा हमारा इसमें से घटा देंगे तो 0, ये 6, ये 5, ये पाई इक्वल टू 1/3 पाई R2 का स्क्वेयर, और ये हमारा एच, ठीक है, एच कितना 35, ठीक है। अब देखो पाई से पाई गया, ठीक है, 35 35 कैसे कटेगा, तो 7 पंजे है ना, और 7 6, तो 5 से काटेंगे तो 12, तो 12 3 36, तो R1 कितना आ गया हमारा 6, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखिए हमारा 35, तो 7 पंजे 7 तो 8 80, 5 का 16, तो 48, तो √48 हमारा क्या हो जाएगा R2, ठीक है। अब हमें निकालना है चेंज, तो हमारा तो नीचे तो आ जाएगा 2 गुणा में पाई आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर है ना सिलेंडर का, तो आर स्क्वेयर मतलब 49, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ बेस, तो पाई आर स्क्वेयर, तो पाई कॉमन आर स्क्वेयर, तो 6 का 36 और ये 48, ठीक है। इस तरह आ जाएगा, पाई से पाई का 2 से अगर काटोगे तो 18 और ये 24 है ना, बटे में 49, तो 8 और 4 12 है ना, ये 4 बटे में हमारे कितना आ जाएगा 49, तो 6/7। अब ये क्या है, कम हो गया, तो 1/7 होता है हमारा 14 सही 2/7, तो ये डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो हमारा कितना डिक्रीज हो गया, माइनस का 1/7, जिसे कहते हैं हम 14 सही 2/7% डिक्रीज, ठीक है। कर दोगे, काफी अच्छा क्वेश्चन आया था, आप सभी समझ के होगे, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लोगे। रमेश ने 2 वर्षों के लिए 2 अलग-अलग योजनाओं में प्रत्येक में 25,000 का निवेश किया। ठीक है। पहली योजना में वह 8% प्रति वर्ष की ओर से संयोजित करता है और दूसरी योजना में 6% की ओर से वार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो 2 योजनाओं से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर यहाँ पे 6 के उस है तो 12.36 आ गया, और यहाँ पे है 8 8 16 तो 16.64 आ गया। इसका डिफरेंस लो तो 14 में था 6 गया 8, ये 5 में 3 गया 2, है ना। यहाँ पे कितना आ गया 15, ये आ गया 3, तो 3.28 निकालना हमने किसका, 25 का। ठीक है, तो 25 का हमें 2.8, तो 25 अट्ठे 200, तो 25 दूनी 50 52, ये 5, 25 ते 75, 75 ये 80। ठीक है, तो ये हमारा देखो, ये 25,000 था हमारा, प्रत्येक का था, तो हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 तक गुणा करोगे तो 4 और ये 16। ठीक है, तो ये रुको रुको, तो भाई होने तो ये ऐसे ही थे। ठीक है, तो इसको आप खुद करना। 12.36 आएगा अगर 2 साल का देखा जाए, और इसका हमारा आएगा 8 दूनी 16.64। ठीक है, इसका वो निकाल के 25,000 का करना है परसेंटेज, तो हमारे ये आंसर आ जाएगा। आप इसको जरूर निकालना। ठीक है, उसके अलावा ये 2 क्वेश्चन रहते हैं, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने खुद करने। ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी करवाया था, ये पहले भी आया था, DSSS में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, ठीक ठाक था। और आपके CGL मेंस में आपको जरूर देखना। उसके अलावा आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरे चैनल पर जाओगे तो चंडीगढ़, TCS, IB, DSSS, TCS करवाने लग रहे हैं, तीनों के तीनों पेपर। SSC, ठीक है। उसके अलावा रेलवे एग्जाम्स, तो रेलवे प्री लिस्ट पे ये भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके अलावा UG का हुआ था, वो भी डाल दिया था, तो सबसे पहले मैंने करवा दिया है। उसके अलावा ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगी, तो आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन को बता दिए, 2 क्वेश्चन रहते हैं, उसका आपको कमेंट में आंसर बताना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।